Good morning student. I am your GK teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class UKG. Dear student, last videos में हमने आउटडोर गेम्स हॉकी, बच्चों आउटडोर गेम्स क्या होते हैं जो हम बाहर खेलते हैं, हम घर से बाहर ग्राउंड में खेलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो बच्चों आउटडोर गेम्स में हमने देखे थे हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्कीइंग। तो बच्चों ये हमारे क्या थे आउटडोर गेम्स जो हम घर से बाहर चार दीवार के बाहर खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आउटडोर गेम्स कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने आउटडोर गेम्स हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्कीइंग ये अपने नोटबुक में राइट डाउन किए होंगे और लर्न किए होंगे। आज बच्चों हम नया टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों देखो हमारा नया टॉपिक क्या है आज। बच्चों आज हमारा नया टॉपिक है इंडोर गेम्स। आज हमारा नया टॉपिक है इंडोर गेम्स। बच्चों इंडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं। इंडोर गेम्स क्या होते हैं जो हमें घर के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है इंडोर गेम्स बोला जाता है। जो या कि मतलब अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही खेला जाता है, जो अंदर खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है इंडोर गेम्स कहा जाता है। आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेला जाता है, ग्राउंड में खेला जाता है उसे आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स जो एक कमरे के अंदर या चार दीवारी यानी घर के अंदर खेला जाता है, रूम के अंदर खेला जाता है, उन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं। तो बच्चों इंडोर गेम्स आज हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमारे इंडोर गेम्स में रहेंगे लूडो, चेस, स्नैक्स एंड लेडर्स, कैरम बोर्ड, जिगजैग पजल्स, वीडियो गेम्स, चाइनीज चेकर्स, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स। तो बच्चों ये हमारे इंडोर गेम्स थे। आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो लूडो, एल फॉर लूडो, LUDO लूडो। तो बच्चों लूडो गेम क्या होता है, ये एक इंडोर गेम्स होता है जो हम घर के अंदर खेलते हैं। यानी कि बच्चों इसे हम घर के अंदर खेलते हैं, घर की चार दीवारी के अंदर ही खेलते हैं या रूम में खेलते हैं। तो बच्चों लूडो हम दो लोगों के द्वारा, 2, 3, 4 लोगों के द्वारा खेला जाता है। बच्चों ये एक से नहीं खेला जाता, इसके लिए 2 लोगों की तो ज़रूरत होती है। और बच्चों ये 2 से 3 से 4 से इन लोगों के साथ खेला जाता है। बच्चों लूडो में क्या होता है बच्चों, ये गत्ते का बना हुआ होता है और इसमें बच्चों 4 पार्ट बने रहते हैं, 4 पार्ट बने होते हैं, 4 भाग बने हुए रहते हैं। तो बच्चों एक रेड होता है, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है और एक क्या होता है ब्लू होता है। 4 कलर के ये कोने बने रहते हैं, अलग अलग पार्ट बने रहते हैं। तो बच्चों एक रेड कलर की होते हैं, गोटियाँ किस कलर की होती है, तो रेड कलर की गोटियाँ होती है, एक येलो कलर की गोटियाँ होती है, एक ग्रीन कलर की गोटियाँ, एक ब्लू कलर की गोटियाँ होती है और बीच में बच्चों एक पासा होता है, उससे ये खेला जाता है। और छोटे बच्चों को या बड़े हो ये सब उम्र के लोगों के द्वारा खेला जाता है। ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गेम है। बच्चों पहले के ज़माने में इन्हें चौसा बोला जाता था, अब इनका नाम लूडो हो गया है। तो बच्चों ये लूडो एक गत्ते का बना हुआ होता है और बच्चों इसमें कितनी गोटियाँ होती है बच्चों, हर पार्ट में 4 गोटियाँ होती है। तो 4 रेड होती है, 4 येलो, 4 ग्रीन, 4 ब्लू। तो कितनी हुई बच्चों, ये 16 हो गई। तो कितनी हो गई बच्चों, ये 16 गोटियाँ हो गई। और बच्चों एक पासा होता है जिससे हम इसे खेलते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम होता है जो सभी लोगों के द्वारा खेला जाता है। आगे देखो बच्चों चेस, CHESS चेस, C फॉर चेस। बच्चों इसे हिंदी में शतरंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसे शतरंज बोला जाता है। शतरंज बच्चों 2 लोगों के द्वारा खेला जाता है। चेस क्या होता है बच्चों, 2 लोग, इनमें 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 लोगों के द्वारा खेला जाता है। और बच्चों इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर की ये बना होता है, ये ब्लैक एंड वाइट से मिलकर बना हुआ होता है। और बच्चों इसमें देखो बच्चों, तो बच्चों ये 2 लोगों के द्वारा खेला जाता है। और इसमें कितने होते हैं, इसमें बच्चों ये 32 बने रहते हैं चौरस। जो आधे तो क्या होते हैं काले होते हैं, 32 ही चौरस क्या होते हैं काले होते हैं, 32 ही चौरस क्या होते हैं सफ़ेद होते हैं।
और बच्चों इसमें ये जो होते हैं इनमें एक हाथी होता है, एक ऊंट होता है, एक राजा होता है, एक घोड़ा होता है, एक वजीर होता है, एक रानी होती है। ये बच्चों इनकी गोटियाँ होती हैं और बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। तो बच्चों टोटल कितने कोने हो जाते हैं इसमें? 64 कोने हो जाते हैं। खाने बने रहते हैं, तो कितने खाने बने रहते हैं बच्चों? 64 खाने बने रहते हैं। 34 तो वाइट, 34 ब्लैक। तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और ये दिमाग से खेला जाने वाला गेम है और छोटे बच्चों को, बड़े, हर उम्र के लोगों को ये सबसे ज़्यादा पसंद होता है। आगे देखो बच्चों, स्नेक्स एंड लैडर्स। स्नेक एंड लैडर्स बच्चों ये क्या होती है? सांप सीढ़ी। तो बच्चों छोटे बच्चों के द्वारा ये खेला जाने वाला सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गेम होता है सांप सीढ़ी। तो बच्चों ये 2 के द्वारा, 3 के द्वारा, 4 के द्वारा से खेला जाता है। इसमें 2, 3, 4 लोगों के द्वारा आराम से इसे खेला जा सकता है। और बच्चों सांप सीढ़ी में बच्चों को बहुत मज़े आते हैं। और बच्चों इसमें क्या होती है? इसमें सबकी एक एक गोटियाँ होती हैं और एक पासा होता है जिससे हम खेलते हैं इसे। आगे देखो बच्चों, इसमें कितने होते हैं बच्चों? 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखी रहती है। और बच्चों यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया, हमें 100 तक जाना होता है। जो सबसे पहले जाता है वो विनर होता है। लेकिन बीच में बच्चों क्या रहते हैं? इसमें सांप बने रहते हैं, तो सही से इसे खेला जाता है। आगे देखो बच्चों, कैरम बोर्ड। CARROM कैरम, BOARD कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड बच्चों एक लकड़ी का बना हुआ चौकोर होता है। ये एक तरह का चौकोर बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ होता है। और बच्चों इसमें 2 लोगों के द्वारा, 3 लोगों के द्वारा, 4 लोगों के द्वारा खेला जाता है। बच्चों ये हर उम्र के लोगों को पसंद होता है। इसमें बच्चों ब्लैक एंड वाइट गोटियाँ होती हैं और बच्चों बीच में एक रेड कलर की गोटी होती है जिसे क्या बोला जाता है? क्वीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वीन बोला जाता है। तो बच्चों ब्लैक एंड वाइट गोटियाँ होती हैं और साथ में एक रेड गोटी होती है। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गेम होता है। और बच्चों जिसके पास सबसे ज़्यादा गोटियाँ होती है और रानी होती है वो विनर होता है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों ये कोने बने रहते हैं, जाल रहता है यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा करता है वो इन जाल में फेंकता है, वो सबसे ज़्यादा जीतता है ऐसे। और बच्चों रानी के साथ एक राजा भी जीता जाता है और वो विनर होता है। आगे देखो बच्चों, जिगसा पजल। जिगसा पजल बच्चों ये एक तरह का पजल होती है, इन्हें हमें मिलाना होता है। और बच्चों जैसे हमारे पास अलग अलग पार्ट दिए रहते हैं, इनको मिला के हमें एक पेंटिंग बनानी होती है। जो बच्चों सुंदर सुंदर मिक्की माउस की, स्पाइडरमैन की, डोनाल्ड की, सबकी अलग अलग होती है बच्चों। जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है बियर की, हर बर्ड की अलग अलग पजल आपको अलग अलग दिया जाता है। इन सबको हमें मिलाना होता है, इसे जिगसा पजल कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए लाया जाता है, उनको बहुत मज़े भी आते हैं इसको खेलने में। आगे देखो बच्चों, वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स बच्चों, वीडियो गेम्स हम एक भी खेल सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं। और बच्चों ये कंप्यूटर में या टीवी में इसमें हमें वीडियो गेम खेला जाता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये वाला गेम। आगे देखो बच्चों, चाइनीज चेकर्स। चाइनीज चेकर, CHINESE चाइनीज, CHECKERS चाइनीज चेकर्स। बच्चों ये एक बोर्ड होता है, बोर्ड गेम हो जिसमें प्रत्येक प्लेयर्स के पास क्या होते हैं? 6 पॉइंट स्टार के एक बिंदु से विपरीत बिंदु की तरफ छेद की सेट के माध्यम से पत्थर को एक सेट को स्थानांतरित करना होता है। तो बच्चों ये क्या होता है? इसमें 6 पॉइंट स्टार होता है जिसे एक बिंदु से हमें दूसरे विपरीत बिंदु की ओर छेद करते हुए इसे पत्थर का एक सेट को स्थानांतरित करने का प्रयास करना होता है। और बच्चों ये क्या होता है? 2 से 3 से 4 से 6 लोगों के द्वारा खेला जाता है। आगे देखो बच्चों, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस तो बच्चों टेबल टेनिस को पहले पिंग पोंग कहा जाता था। क्या बोला जाता था बच्चों? इसे पिंग पोंग कहते थे। और बच्चों टेबल टेनिस तो सबसे फेमस गेम है और हमारी इंडिया की सानिया मिर्जा ये सबसे फेमस प्लेयर है, सबसे प्रसिद्ध प्लेयर है, जिन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत सारे अवार्ड्स लेके आई है, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं उन्होंने। तो सानिया मिर्जा का नाम आता है जब भी टेबल टेनिस का नाम आता है इंडिया में।
और बच्चों सबसे पहले कहाँ पे खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था। और बच्चों ये क्या होता है बच्चों, ये टेबल होती है यहाँ पे और साथ में बच्चों इनके पास रैकेट होते हैं, इनसे ही खेला जाता है। एक गेंद होती है, बीच में एक जाला सा होता है और उससे ही खेला जाने वाला गेम होता है, इसलिए इसे टेबल टेनिस कहते हैं। आगे देखो बच्चों बिलियर्ड, BILLIARDS बिलियर्ड। बच्चों स्नूकर एक डंडे वाला खेल होता है। ये क्या होता है बच्चों, एक डंडे वाला खेल होता है और इसकी बड़े हरे रंग का बच्चों ये ढका हुआ रहता है। ये एक मेज होती है, इसमें ये हरे रंग का सा कवर लगा रहता है और बच्चों इसमें रंग बिरंगी गेंदें होती हैं जिनके द्वारा खेला जाता है। और बच्चों हम होटल्स में, क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पे हमें ये गेम देखने को मिल जाता है। ये ज़्यादातर बड़े लोगों को पसंद आता है ये गेम। और बच्चों इसमें 2 इधर क्या होती है, वाइट बॉल होती है जिनके कितने नंबर होते हैं, जिनके कितने नंबर होते हैं बच्चों बताओ। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है, इसमें सफ़ेद बॉल के 2 तथा और रेड बॉल के कितने नंबर होते हैं, 3 अंक होते हैं। तो बच्चों सफ़ेद बॉल के 2 अंक मिलते हैं और रेड बॉल के कितने, यानी लाल बॉल के कितने मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। और बच्चों इसमें 2 लंबी छड़ी होती है, एक लंबी होती है, एक छोटी छड़ी होती है। और आगे का हिस्सा क्या होता है बच्चों, नुकीला होता है। बच्चों जब ये नुकीला खराब हो जाता है, आगे से लकड़ी खराब हो जाती है तो ये गेम खेलने लायक नहीं रह जाता है। तो बच्चों इसमें एक लंबी छड़ी होती है, एक छोटी छड़ी होती है। और बच्चों इसमें सफ़ेद और लाल रंग की गेंद होती है। जब हम सफ़ेद गेंद को इधर की तरफ इसके जाल में घेरते हैं तो बच्चों हमें 2 नंबर मिलते हैं। जब रेड कलर की बॉल को घेरते हैं तो हमें 3 नंबर मिलते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा फेमस गेम होता है और फॉरेन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम है और आपको क्लब, होटल्स में ये देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, इंडोर गेम्स, लूडो, चेस, स्नेक्स एंड लेडर्स, कैरम बोर्ड, जिक्सा पजल, वीडियो गेम्स, चाइनीज चेकर्स, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स। तो बच्चों अब करेंगे हम क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडोर गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। बच्चों आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है खेलना। तो बच्चों यहाँ पे लूडो है, चेस है, स्नेक लेडर्स है, कैरम बोर्ड है, जिक्सा पजल है, वीडियो गेम्स है, चाइनीज चेकर्स है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड्स है। तो आपको जो गेम पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे बच्चों मेरे को लूडो पसंद है तो आपको जो गेम पसंद है आप लिख दोगे, क्योंकि लूडो सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लूडो लिखा है, आपको जो भी पसंद है आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले कैरम बोर्ड। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले कैरम बोर्ड। तो बच्चों देखो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों देखो क्या आंसर होगा इसका अपना, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले कैरम बोर्ड। बच्चों हम कैरम बोर्ड में हमें कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है। तो बच्चों कितनी की होती है, ऐसे तो बच्चों 2 की होती है, 2 और मैक्सिमम बच्चों मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4। कितनी की होती है बच्चों, हमें 4 की। ओके माय डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले कैरम बोर्ड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 4 की। कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है, 4 की। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडोर गेम डू यू लाइक टू प्ले। कि बच्चों हमें सबसे ज़्यादा इंडोर गेम्स कौन सा पसंद है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लूडो लिखा है, आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले कैरम बोर्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, हमें कितने कैरम बोर्ड खेलने गए, कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कितनी की होती है बच्चों, 4। तो बच्चों मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। आज आपको बच्चों नोटबुक में इंडोर गेम्स लूडो, चेस, स्नेक लेडर्स, कैरम बोर्ड, जिक्सा पजल, वीडियो गेम्स, चाइनीज चेकर्स, टेबल टेनिस, बिलियर्ड, ये नोटबुक में अच्छी तरह से राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंड लास्ट में वीडियो को आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।